हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेकेंड की हिंदी की वर्कशीट नंबर 184 जो कि 4 मार्च 2021 की है। इसका टॉपिक है रचनात्मक लेखन और कहानी का नाम है हाथी की पीठ। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सेफ्टी डे पूरे सप्ताह का सुरक्षा अभियान है जो हर साल 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जाता है। तो पूरे सप्ताह 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना और दुर्घटनाओं को रोकना है। मतलब जो हमारे इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे लोग हैं उनमें सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना है और जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकना है। इस सप्ताह के दौरान जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न दुर्घटनाओं से बचाव के तरीकों से लोगों को अवगत कराया जाता है। तो ये जो पूरा सप्ताह है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का, उनमें कुछ कार्यक्रम करवाए जाते हैं जिनके माध्यम से विभिन्न दुर्घटनाएं जो होती हैं उनके बचाव के तरीकों से लोगों को अवगत कराया जाता है, बताया जाता है कौन कौन से बचाव के तरीके हैं। तो ये हमारा आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है यानी नेशनल सेफ्टी डे, और आज से 10 मार्च तक यानी पूरे एक सप्ताह तक ये चलेगा। तो हमने जाना, अब हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आइए बच्चों, आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। यह कहानी एक हाथी और उसके दोस्तों की है। चित्र 4 को देखकर बताइए कि हाथी ने अपनी पीठ पर किसको बैठाया, और सोचिए कि हाथी ने उसको ही अपनी पीठ पर क्यों बैठाया होगा। तो देखिए, ये हमारे कुछ चित्र हैं, इनको हमें देखना है तथा हमें बताना है कि ये कहानी कैसे बनेगी। ठीक है, तो हमें इन चित्रों को देखकर एक कहानी बनानी है और आपके सहायता के लिए यहाँ पर कुछ शब्द भी दे रखे हैं जिनका प्रयोग आप अपनी कहानी में कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे चित्रों को गौर से देखकर बताइए कि प्रत्येक चित्र में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द भी दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये कुछ शब्द हैं, इनका प्रयोग आप अपनी कहानी में कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कहानी बना सकते हैं। पहले हम आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके एक नई कहानी बनाकर अपने घर के सदस्यों को सुनाइए और इस कहानी को एक नाम भी दीजिए। तो आप जो कहानी बनाएंगे उसको आपको अपने घर के सारे सदस्यों को सुनाना है तथा अपनी कहानी को एक नाम भी देना है। कहानी में अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। चित्रों में जो जानवर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसका एक चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसमें रंग भी भरिए। तो बच्चों देखो, आपको जो अपनी कहानी बनानी है उसमें अपने शब्द भी जोड़ने हैं तथा यहाँ पर जितने भी जानवर हैं इनमें से जो जानवर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम लिखना है और उसका चित्र भी बनाना है रंग सहित। ठीक है, तो चलिए हम कहानी बनाते हैं। आप इसे अपने प्रकार से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चित्र में क्या हो रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो एक हाथी सो रहा है और यहाँ खरगोश और गिलहरी इनके ऊपर खेल रही हैं। खरगोश ने हिरन को भी बुला लिया है और हिरन और इन तीनों जब भी खेल रहे हैं तो हाथी को डिस्टर्ब हो रहा है और फिर हाथी जग चुका है। तीनों फिर नीचे गिर चुके हैं, लेकिन हाथी को गुस्सा नहीं आया। हाथी बारी बारी से सबको खिलाने लगा और चिड़िया भी चहकने लगी। तो इस प्रकार से आप एक कहानी बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं कहानी कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने एक कहानी बनाई है। मैंने इस कहानी को नाम दिया है हाथी की पीठ। ठीक है बच्चों, आप कोई भी अपना नाम दे सकते हैं। और ये मेरी कहानी है, इसको मैं आपको एक बार पढ़कर सुनाती हूँ, फिर चाहो तो आप इसी को लिख सकते हो या अपने प्रकार से नई कहानी बनाकर भी लिख सकते हो। एक हाथी जंगल में सो रहा था। तभी एक गिलहरी उसके ऊपर आकर कूदने लगी। गिलहरी ने अपने दोस्त खरगोश को भी हाथी के ऊपर आने के लिए कहा और दोनों आपस में मिलकर खेलने लगे। खरगोश ने हिरण को भी बुलावा दे दिया। अब हिरण, खरगोश और गिलहरी तीनों आपस में मिलकर हाथी के ऊपर खेल रहे थे। जब उछल कूद ज्यादा हो गई तो हाथी की नींद खुल गई और वह तीनों हाथी के ऊपर से नीचे गिर गए। वह तीनों सोच रहे थे कि अब हाथी उनसे गुस्सा होगा, लेकिन हाथी उनसे गुस्सा नहीं हुआ और उनको अपने ऊपर खिलाने लगा। सबसे पहले उसने हिरण को अपने ऊपर बैठाया और बाकी जानवर भी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। इस प्रकार से सब खुश हो गए और चिड़िया भी उड़ने लगी। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी को आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको लिखवाई है।
ठीक है, नहीं तो आप खुद से बनाकर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा गया था कि आपका कहानी में सबसे मनपसंद जानवर कौन सा है, तो आप वो भी लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है, इस कहानी में मुझे हाथी सबसे ज़्यादा पसंद आया, और फिर हाथी का मैंने एक चित्र बनाकर उसमें रंग भी भरे हैं। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आप अपना मनपसंद जानवर लिखिएगा। मेरा मनपसंद जानवर कहानी में हाथी था, इसलिए मैंने हाथी लिखा, और यहाँ पर इस कहानी को लिख सकते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी बच्चों। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और इससे हमने कहानी बनाई। इन सारे चित्रों का प्रयोग करके आप भी अपनी मनपसंद कहानी बना सकते हैं, या फिर मेरी बनाई हुई लिख सकते हैं। तो अगर आपको आज की वर्कशीट में कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।